वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक हम नए वीडियो के साथ आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एवरी बोर्ड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ओम्स लॉ का डेरिवेशन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर कैसे ड्राइव किया जाएगा, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने ये पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ये आपके सामने एक सर्किट है और सर्किट में ये माइनस और ये प्लस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने कंसीडर कर लिया पी क्यू हमारा एक क्या है, कंडक्टर है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट चलते हैं किसके, करंट की डायरेक्शन के। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर को है और करंट का मूवमेंट इधर को है। तो हमने इसकी जो वेलोसिटी है वो कंसीडर क्या कर रखी है, वीडी। ये किसकी वेलोसिटी है, जिसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए हम इसको अब समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी बोर्ड के लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो फॉर्मूला होगा E इजकल टू V अपॉन L, E इजकल टू V अपॉन L, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकला हुआ फॉर्मूला है। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, और हमने जो पढ़ा है E इजकल टू F अपॉन Q, बट इलेक्ट्रॉन के मैटर में हम इसे E बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला यहां से यहां पर प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन E इजकल टू V अपॉन L, और E को इधर ले जाइए तो F इजकल टू VE अपॉन L। सबके समझ आएगा होगा, F इजकल टू VE अपॉन L। और हमें एक फॉर्मूला और पता है इसी के साथ इसका, कि F इजकल टू ma भी होगा। क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ma इजकल टू VE अपॉन Lm, एम आप बाद में ले लेते हैं, तो VE अपॉन Lm। तो ये आ रहा हमारा एक्सेलरेशन का। अब देखिए, हम बीच में एक छोटा सा पार्ट यूज करेंगे। तो आप सभी के यहाँ तक आई होप समझ आएगा होगा। दोबारा से बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर E इजकल टू V अपॉन L, और इसी को हमने आगे यहां से ब्रेक करा तो E इजकल टू F अपॉन E, और F निकालने के लिए VE अपॉन। तो आइए आगे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर वेलोसिटी है। वेलोसिटी, क्योंकि ये इसके अंदर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन से ही हमारा वेलोसिटी है। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें और यूज होने वाली है, जिसे आप सभी को ध्यान से देखना है। देखिए क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एक टॉपिक होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या टॉपिक है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं। अब मानो जितने टाइम अब इसने कोलिजन करा, आफ्टर कितने टाइम बाद ये कोलिजन करेगा, तो वही जो इनके अंदर इंटरवल होगा वही कहलाता है हमारा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको किससे शो करेंगे, टाउ से या टाउ से। टाउ भी बोलते हैं और टाउ भी बोलते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक इक्वेशन है V इजकल टू U प्लस AT। क्या है, V इजकल टू U प्लस AT। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं, मान के चलो इलेक्ट्रॉन तो खैर इसमें अनगिनत होंगे,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो Vd, यह आपको पता है जो इसमें लिया जाएगा वो Vd क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैटर है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैटर है तो इसीलिए इसमें Vd लेना होगा आपको। अब आप चाहे यहाँ यूज कर ले, मैं सोचता हूँ कि लास्ट में ही यूज कर लेंगे इसे, तो इसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए V1 यूज कर लेते हैं और यहाँ U1 प्लस ए टाउ 1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यूज करा V1 इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ। तो हम सो ऑन आगे इसी प्रकार लेके रहेंगे, सो ऑन का मतलब है इसी प्रकार। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए U2 प्लस ए टाउ 2 और इसी प्रकार नेक्स्ट के लिए U3 प्लस ए टाउ 3। अब तुम्हें पता है इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, अब इनका यूज करते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं होती, ये सीधी सीधी एवरेज वेलोसिटी है जिससे ये मूव करता है। और इसका जो लगेगा Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आगे हमारा यही चलता रहेगा Vn तक का प्रोसीजर अपॉन n। यह आपको आता होगा पहले से, नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू प्लेस करें, U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस इसी प्रकार इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा एडजस्टमेंट में ले आता हूँ क्योंकि इधर कर देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में। तो U3 प्लस ए टाउ 3, ये डैश डैश करके आप कितना भी यूज कर सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ UN तक जाएगा प्लस ए टाउ n तक जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका n। अब स्टूडेंट U क्या है, यहाँ हमारी थर्मल वेलोसिटी है, याद रखना कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश UN अपॉन n। एक बार लिख लेते हैं उसके बाद आपको अंडरस्टैंड ये समझा देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या बचता, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 अपॉन एल। देखिए हमने क्या करा है, इसमें जो कंपोनेंट थे थर्मल वेलोसिटी जिसे हम यू कह रहे हैं, यू वाले कंपोनेंट मैंने अलग कर दिए, U1 U2 U3 वाला अपॉन, तो क्योंकि दोनों के था ये तो n अपॉन में लिया है। इसी प्रकार टाउ वाले जो कंपोनेंट थे वो अलग कर दिए। अब थर्मल वेलोसिटी जो होती है, एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों के लिए वो कितनी होती है, 0। तो हमारी जो थर्मल वेलोसिटी है यू हमने क्या मान रखे, थर्मल, और थर्मल वेलोसिटी जो है हमारी क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी ये कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। याद रखना है आप सभी को, ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये एवरेज है तो कितनी होती है, 0। अब इस वाले स्टेप में से क्या कॉमन है सब बताएं, तो क्या कॉमन हुआ, a, कॉमन क्या हुआ a, तो अंदर बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश टाउ n तक जाएगा, ये भी टॉपिक अपॉन n। अब तुम्हें पता है जब ये भाई हम ऐड करेंगे रिलैक्सेशन टाइम का तो कोई ना कोई नंबर आएगा और वो नंबर n से डिवाइड होगा तो टाउ की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है वो वैल्यू हमने कंसीडर कर ली टाउ। तो हमारा रिलेशन आगा Vd के साथ। देखिए इसे बोर्ड में कुछ बच्चे इसको बिना ड्राइव करे भी कराते हैं, वो गलत है क्योंकि उसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। जो फर्स्टली आपको ये ड्राइव करने के लिए इनका रिलेशन भी गेट करना होगा। तो हम यहाँ तक समझ चुके होंगे इस सारे टॉपिक को। अब हम आते हैं अपने, अब हमारी जो इक्वेशन इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली। अब हमने जो कैलकुलेट करा है वो Vd इक्वल टू ए टाउ। अब a की जो वैल्यू है वो हम इसमें प्लेस कर देंगे, इसमें
जो अभी हमने ड्राइव किया है। तो देखें आप एक साथ इसको, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसमें इट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, तो वी डी इजकल टू ए टाउ। अब ए की वैल्यू कितनी थी उसमें बताइए, वी ई अपॉन एल एम, और आपके पास ये टाउ है ही। एक बार और दिखा देते हैं आपको, वी ई अपॉन एल एम थी या नहीं। देखिए ये रही वी ई अपॉन एल एम, थोड़ा और जूम करके देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, वी ई अपॉन एल एम, अभी नहीं दिख रहा। ओके, ये रहा वी ई अपॉन एल एम, क्योंकि हमने तीनों पेज इसी पर बनाए हुए हैं तो थोड़ा बड़ा तो डेरिवेशन हो ही जाएगा। तो आप बड़े आराम से समझते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा है टॉपिक बड़ा है, फुल नंबर में आता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो हम मान लेते हैं इसको आपकी थर्ड इक्वेशन, वी नो, एंड पे चल रहे हैं, थोड़ी देर और वीडियो बने रहे। वी नो दैट एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई इजकल टू, आपने पढ़ रखा है एन ई ए वी डी, अगर नहीं पढ़ा तो हमारी पुरानी वीडियो को देख लें। अब इसमें ये जो वैल्यू है हम प्लेस कर दें तो आपका रिलेशन बन के आ जाएगा। तो आइए कैसे करना है, आई इजकल टू एन ई ए, वी डी की वैल्यू क्या ही है, वी ई अपॉन एल एम, वी को हम लाते डाउन, तो v इजकल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एल एम। अब हमें प्रूव क्या करना है ओम्स लॉ में, v अपॉन आई, क्या प्रूव करना है, v अपॉन आई। तो v अपॉन आई जो होगा हमारा, अब इसको अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स ये भी करना, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपका आ गया। अब इसमें ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या वैल्यू है ये, कांस्टेंट वैल्यू है, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्या हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं v अपॉन आई इजकल टू कांस्टेंट, और यही हमें ओम्स लॉ के लिए प्रूव करना होता है। कांस्टेंट को बाद में रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया जाएगा, तो इसीलिए आप एक बार और ध्यान से, अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है कहानी से तो हमें कमेंट में लिखें और हम आपको ये दोबारा से अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझा देंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम नई किसी वीडियो में, तो आप जब तक के लिए आपका धन्यवाद, हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए।